कुछ और हमको पूछ लो। बोलना 3 बोरा डालमिया लगे लोग पैसा ना दे हलस। हाँ। तो आइए सर जी, ध्यान दिया जाए। चलिए कर लिया। तुम पानी कर दिया जा हिसाब बने। हाँ। पैसा से कोनो मोरोगे नहीं। तो हम लोग ना नया। विजय में खत्म विजय में खत्म हो ही, लाइट नहीं है ना। चलिए फटाफट फटाफट चलिए। ये सब काम जल्दी का थोड़ा होता है सर जी ना। ये सब काम जल्दी का नहीं होता है। पर ये मतलब अरे प्रोडक्ट हम्म। हाँ कोई लोग परेशान हो रहे चलिए जाइए ना, बैठ जाइए आप। हैं। हाँ कुछ ये को बढ़ाओ। लिखा है सर यहाँ, वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। सक्सेस का जब नाम आता है तो सबके मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। कोई कहता है कि मेरा हेल्थ ही सक्सेस है, कोई कहता है मेरा जॉब ही सक्सेस है। लेकिन लेकिन अधिकांशतः लोग ये कहते हैं कि पैसा ही सक्सेस है, क्योंकि पैसे के लिए ही सारे लोग काम कर रहे हैं। काम करना सही। है कि नहीं? ये जैसे मान लीजिए आप दुकान ही किए हैं, तो पैसे के लिए ही किए हाँ हैं। पैसे की लेकिन यह बात सोचिए, जब ये शेटर गिरा रहे तभी पैसा आएगा, नहीं। फूलेगा तभी आएगा। हम्म। यानी काम पर हम जाएंगे हाँ तभी पैसा आएगा, काम को नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग दिन रात काम करते हैं, बस हैंड टू बस माउथ उतने ही में रह जाते हैं। तो नहीं रोजी रोटी की पड़े। तो इसी अंतर को जानने के लिए हम लोग आप लोग के पास आए हैं कि कम से कम कौन लोग ज्यादा रुपया कमा रहे हैं, कौन लोग कम रुपया कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, क्या अंतर है, क्यों नहीं हम भी ज्यादा कमा रहे हैं। इसी बात को हम लोग आपको फोकस करना है। तो इस बात को हम लोग ध्यान से यहाँ देखें। तो सक्सेस, सारे लोग क्या कहते हैं, पैसा ही सक्सेस है। आज के लेकिन डेट में तो इसी वही। बात को, इसी अंतर को देखने के लिए अमेरिका के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, अपने रिच डैड पुअर डैड बुक में उन्होंने लिखा है कि
इनकम के आधार पे मिडिल क्लास के लोगों को चार वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया इम्प्लाई, नौकरी पेशे वाले। दूसरा हो गए सेल्फ इम्प्लाई, जैसे दुकान आपने किया है। डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, ये लोग सेल्फ इम्प्लाई हो गए। ये बिजनेसमैन जैसे टाटा बिरला अडानी, ये लोग बिजनेसमैन हो गए। इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसे ये लोग कमाते हैं। पैसा। लेकिन देखा जाए, इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई और बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, 95% इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई, 95%। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये 5% लोग हैं। लेकिन इनकम के आधार पे अगर देखा जाए सर, तो 95% के यहाँ 5% पैसा है, और 5% की तरफ 95%, जस्ट उल्टा। उल्टा। इसी बात पर रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये 95% लोग जो हैं इंडिविजुअल, यानी अकेले अकेले काम करते हैं, इसलिए इनके इनकम को लिमिटेड इनकम बोला जाता है, और एक्टिव इनकम इसको बोला जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जब काम पे जाएंगे तभी इनकम आएगा, दुकान का सेटर खुलेगा तभी आएगा, इसलिए इसको इनकम, एक्टिव इनकम बोला गया है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? टीम वर्क करते हैं। क्या करते हैं? टीम वर्क करते हैं। और इनका इनकम जो होता होता है अनलिमिटेड होता है। इनके ग्रुप में कई सारे लोग हैं। हाँ, और ऐसे इनकम को बोला जाता है पैसिव इनकम। पैसे भी पैसिव इनकम यानी काम पर जाए या ना काम जाए, पे ना न जाए फिर भी पैसा आता है। अब हम लोग सोचें कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, 95 में आते हैं कि 5%? तो 95 में। क्यों? 5% में आते हैं कि 95 में आते हैं? नहीं, हम लोग 95% में आ 95 में आते हैं हम लोग। पता है। लेकिन ये फिगर देख के और मन में उत्साह जरूर आता होगा, 95 से 5% में आए, कैसे आए? लेकिन रावटी की इस योग का रावटी कियोसाकी बताते हैं कि मात्र चार बातें रिक्वायर्ड करती है 95 से 5% जाने में। चार बातों हमारे पास बाधा आती है। क्या? इन्वेस्टमेंट, हजार, लाख, करोड़ में अगर हमारे पास इनकम है तभी तो हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद इसमें नॉलेज की भी जरूरत है। पैसा तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क सहने की क्षमता भी नहीं है हमारे पास। ये चारों बातें आम लोगों के पास नहीं होती है, जिसकी वजह से 95 से 5% में नहीं जा पाते। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं इस बात पे कि नहीं, एक रास्ता ऐसा है कि आप 95 से 5% में जा सकते हैं। उस रास्ते को जानना चाहते हैं? उस रास्ते को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग पूरे भारत भर फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। ये आम लोगों के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। इस डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए पहले ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना जरूरी है। ये क्या होता है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यानी जहां सामान तैयार होता है वहां से और कस्टमर के पास, इस चैनल के माध्यम से ही कस्टमर के पास जाता है।
और बीच में सेलिब्रिटी आ जाते हैं लोग। ये जो ये सेलिब्रिटी हैं, जो प्रचार प्रसार हो रहा है, टीवी पे ऐड आ रहा है, उसमें 40 से 50% पैसा वेस्ट हो जाता है। और इसमें भी पैसा इन्वेस्ट होता है, चैनल में भी। ये 40 से 60% जो पैसा है वो बिचौलियों में खत्म हो जाता है। जो 400 का सामान है, 1000 रुपये में हमारे तक आते आते पहुंचता है। यही होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंपनी में सामान बन रहा है, यहाँ पे कस्टमर को पहुंचाने के लिए कस्टमर के माध्यम से ही वहां पहुंचाया जाता है, जो बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है। और यहाँ मुख्य प्रचार होता है। जो प्रचार हम सेलिब्रिटी से करवा रहे थे, यहाँ पे हम प्रचार करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पेस्ट दिया गया, आप भाई साहब पेस्ट करते हैं, अच्छा लगता है तभी करते हैं। वह बात दूसरों को आपने बताया, और कोई प्रोडक्ट यूज किए, अच्छा लगा, दूसरे को बताए, इस तरह से प्रचार हो गई। तो यहाँ पे 60% जो पैसा है वो हमारी कंपनी बचा ली, और इन डिस्ट्रीब्यूटर को बराबर बराबर काम की हिस्सेदारी पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यही होता है डायरेक्ट सेलिंग। आम लोगों के लिए बहुत शानदार ये अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट एंड नो रिस्क, यानी इन्वेस्ट के नाम पे एक भी पैसा आपको देना नहीं है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। नो शॉप और नो ऑफिस, यानी यहाँ दुकान की ये शटर उठाने और गिराने की झंझट नहीं है, दुकान की आवश्यकता नहीं है, आप घर से भी कर सकते हैं। कितना शानदार अपॉर्चुनिटी है आम लोगों के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी एजुकेशन की यहाँ कोई जरूरत नहीं। आप पढ़े लिखे हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी ठीक है। एजुकेशन की कोई क्राइटेरिया नहीं। मिनिमम अकाउंटिंग, यहाँ लेखा जोखा की कोई जरूरत नहीं। सारा लेखा जोखा हमारी कंपनी देख रही है। इसमें इसके चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फुल टाइम कमिटमेंट, यानी टाइम का भी कोई यहाँ पे मायने नहीं रखता है। आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं और फुल टाइम में भी कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। वेरी लो एग्जिस्ट वेरियर, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस काम को कर रहे हैं, 1% मान लीजिए काम नहीं बना, नहीं अच्छा लगा, तो आप यहाँ से आप साइड भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं है कि नहीं? और महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसलिए महिलाएं पूरे विश्व में करीब 84% महिलाएं काम करती हैं, यह जान जाइए। और जेंट्स लोग 84, 75%, और शेष जेंट्स काम करते हैं। लेकिन यही अपने इंडिया स्तर पे देखा जाए तो 46% जेंट्स लोग हैं और शेष वो महिलाएं काम करती हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ से अनलिमिटेड इनकम किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इनकम किया जा सकता है। इसलिए इस काम को सेफ एंड बेस्ट बोला गया है। डायरेक्ट सेलिंग को सेफ एंड बेस्ट, ये हम आप नहीं बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग भी बोल रहे हैं इसको, इस काम को करने के लिए। इनको पहचान रहे होंगे आप, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं।
डोनाल्ड ट्रम्प, ये बिल गेट्स पूर्व राष्ट्रपति, ये बिल गेट्स हो गए। ये डॉक्टर स्टीवन आर कवी, वॉरेन बफेट, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। ये लोग सलाह दे रहे हैं इस काम को करना चाहिए। डायरेक्ट स्केलिंग बहुत ही शानदार है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर काम स्टार्ट कर ही दिए तो वर्ल्ड लेवल